हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शीतलहर में बच्चों को तो के पाठक ने राहत दिया, लेकिन मास्टर साहब को नहीं। बिहार के मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर समेत कई अन्य जिलों में स्कूल के टाइम में बदलाव किया गया है। इसके लिए मुंगेर कमिश्नर ऑफिस से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 31 जनवरी तक शीतलहर को देखते हुए विद्यालय की शिक्षा कार्यविधि का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के संबोधित करने वाले पत्र में बताया गया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्यविधि 9 बजे से 5 बजे तक निर्धारित है। इन दिनों पूरे राज्य में शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए बिहार शिक्षा विभाग की ओर से पत्र के माध्यम से आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिया गया है। बिहार पुलिस भर्ती इन उम्मीदवारों के लिए निकलेगी 3171 वैकेंसी, हर माह मिलेंगे 25,000 रुपये। बिहार के पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर है। चालक संघवर्ग से रिटायर्ड सैनिकों को बिहार पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिलेगी। चालक पद पर इनकी भर्ती होगी। इसे लेकर RSS कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पुलिस अध्यक्ष ने दानापुर स्थित सेना के AWPA के निदेशक को पत्र भेजा है। सभी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड को पत्र भेजकर पूर्व सैनिक चालकों का ब्यौरा मांगा है। बताया गया है कि इन पूर्व सैनिक चालकों को मानदेय के रूप में प्रति माह 25,750 रुपये की सदवर्दी भत्ता दिया जाएगा। इनके मानदेय का भुगतान आर्मी वेलफेयर संगठन दानापुर के माध्यम से किया जाएगा। बहाली की प्रक्रिया फरवरी 2024 के अंतिम दिन तक बंद कर दी जाएगी। के पाठक भी हैरान, असली टेस्ट शुरू होते ही गायब होने लगे। BPSC से बहाल शिक्षक, जानिए पूरी कहानी। आप सोच रहे होंगे कि बिहार में BPSC से बहाल शिक्षकों की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से लगातार जांच की प्रक्रिया चल रही है। बहाल शिक्षकों की दोबारा से जांच चल रही है। गड़बड़ी पाए जाने पर उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जा रहा है। कुछ फर्जी शिक्षक गिरफ्तार भी हो रहे हैं और शिक्षा विभाग की ओर से सत्यापन की प्रक्रिया शुरू है। के पाठक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, यहाँ ये उल्लेखनीय है कि नवनियोजित अध्यापक में से भी लगभग 50 विद्यालय अध्यापक विद्यालय में योगदान देकर भगोड़ा बन चुके हैं। अगर आपके जिले में से भगोड़े अध्यापक हैं, तो उन्हें तुरंत निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने का आदेश शिक्षा पदाधिकारी को दिया जाए। स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुरुआत में छुट्टी के विवाद को लेकर यूपी के कई शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया। दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में शिक्षकों ने योगदान देने के बाद तत्काल इस्तीफा दे दिया है। बिहार में अब कोहरा बढ़ेगा, भागलपुर की हवा सबसे जहरीली, जानिए 11 जनवरी तक का मौसम। बिहार का मौसम 11 जनवरी तक कैसा रहेगा, इसकी जानकारी आई है। दक्षिण, उत्तर, पश्चिम एवं उत्तर मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने के साथ पटना सहित बाकी जिलों में हल्की कुछ देर के लिए धूप रहने की संभावना है। लेकिन 8 जनवरी को राज्य के अधिकांश भागों में कुहासा छाया रहेगा और दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट दर्ज होगी। वहीं रात के तापमान में गिरावट की संभावना नहीं है। ऐसे में लोगों को दिन में धूप रहने के बाद भी ठिठुरन महसूस होगी। सुबह में कोहरा के साथ हल्की हवा भी रहेगी। BPSC शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द, 14,762 युवाओं को मिलेगा मौका। बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 1,22,000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। लेकिन दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद अब पहले चरण की तरफ BPSC की ओर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से भी बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा गया है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। दूसरे चरण की नियुक्ति में 14,762 पदों के लिए पूरा रिजल्ट प्रकाशित होगा। शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1 से अधिक स्तर की परीक्षा में सफल हुए हैं, पर ये शिक्षक किसी एक ही जगह काउंसिलिंग में उपस्थित हुए हैं। ऐसे में इतने पद पर पूरा रिजल्ट निकालने की तैयारी है। इसी तरह से विभिन्न कोटि के जो अभ्यर्थी कुछ अंकों से सफल होने से वंचित हो गए हैं, उन्हें पूरा रिजल्ट में सफल होने का मौका मिल सकता है। इससे पहले आयोग की ओर से पहले चरण की नियुक्ति में भी पूरा रिजल्ट जारी किया गया था। बिहार में अभी और गिरेगा तापमान, जाने कैसा रहेगा आज मौसम का हाल। नए साल में बिहार के लोगों को ठंडी के प्रचंड रूप का सामना करना पड़ रहा है। बारिश हो जाने के बाद कई इलाकों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल कुछ दिनों के लिए बारिश से राहत है, लेकिन कुहासे और ठंडी से राहत मिलने का कोई अनुमान नहीं है। जबकि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का आसार है। संयोजक का पद कहां से आया, नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश हो रही, JDU के दिग्गज नेता के गंभीर आरोप। इंडिया गठबंधन की शनिवार की बैठक से पहले JDU के दिग्गज नेता नीरज कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संयोजक का पद कहां से आया, हम लोगों ने कोई एप्लीकेशन दिया था क्या। नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए उनके खिलाफ पूरी तरह से साजिश रची जा रही है। बता दें कि बिहार सरकार के एक और मंत्री और JDU नेता मदन साहनी ने भी नीतीश कुमार के अनुभव का जिक्र करते हुए उन्हें PM पद का उम्मीदवार बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने सभी को एकजुट किए हैं और इस गठबंधन के सूत्रधार भी है, इसलिए उन्हें PM उम्मीदवार बनाना ही जाना चाहिए। बिहार में कांग्रेस को चाहिए सम्मानित हिस्सा, जीत पक्की करने वाली सीटों को चिन्हित करने आएगी कमेटी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी दल एकजुट होकर NDA के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन में अब सीट शेयरिंग की कवायद तेज है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जदयू, कांग्रेस और वाम दलों की दावेदारी होगी। बिहार में जदयू और राजद सीटों के बंटवारे में बड़े भाई की भूमिका निभा सकती है, लेकिन कांग्रेस को भी अधिक समझौता मंजूर नहीं होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार में सामान्य सीट लेने की बात कही है। वहीं कांग्रेस अब बिहार की उन सीटों को चिन्हित करेगी जहां उसके लिए जीत की गुंजाइश अधिक होगी। बिहार में लोकसभा की संभावित सीटों को चिन्हित करने का काम अगले सप्ताह शुरू हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस की ओर से आलाकमान को लोकसभा सीटों की दावेदारी को लेकर रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है।
बीजेपी का कोई कार्यकर्ता 2025 में बनेगा बिहार का सीएम। लोकसभा में 40 सीटें जीतेगी एनडीए। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव 2024 में अब महज कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में बिहार भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। शनिवार को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी ने थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना का चुनावी शंखनाद किया। गोपालगंज विधानसभा के लछवार गांव में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगी और ऐतिहासिक विजय प्राप्त करते हुए फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम को लेकर अक्षरा सिंह का भक्ति गाना रिलीज। जानिए गाने की खासियत। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम को लेकर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह का नया गाना आउट किया गया है। रिलीज होने के साथ ही यह गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने अयोध्यापति श्री राम को लेकर एक भक्ति भजन गाया है। यह भजन अयोध्या में बने दिव्य राम मंदिर के शुभारंभ के पहले रिलीज कर दिया गया है। एक्ट्रेस के यह गाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ है। अक्षरा सिंह ने अपने इस गाने के जरिए बताया है कि भगवान राम सभी के हैं